जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भाइयों वो रहेगा एम पॉकेट के ऊपर। भाइयों एम पॉकेट पे आपने लोन लिया और उसके बाद आपको पहले तो आपने किस्तें भर दी, लेकिन उसके बाद आपको किस्तें भरने में दिक्कत आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई या घर पे कोई भी दिक्कत हो गई जिस कारण आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे। आज इस वीडियो में हम आपको एक एक बात बताएंगे कि एम पॉकेट वाले आपके ऊपर लीगल एक्शन लेते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं, एजेंट भेजते हैं या फिर आपके घर पे कोई एजेंट घर पे आके आपके साथ बदतमीजी करता है। ठीक है भाइयों, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके भाइयों इस वीडियो को शेयर कीजिए। भाइयों आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा एम पॉकेट के ऊपर। तो भाइयों चलो शुरू करते हैं। भाइयों सबसे पहले आप अपने कमेंट में लिख के बताइए कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हो। तो भाइयों एम पॉकेट आपने लोन कब लिया और क्यों लिया? आपने लिया जब आपको जरूरत थी पैसों की और आपके घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, या फिर आप स्टूडेंट हो या कोई और छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, आपने तभी लिया लोन, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, आपने पहले किस्त भर दी, दूसरी किस्त भर दी, तीसरी किस्त भर दी, चौथी किस्त में आपके पास 1 रुपया भी नहीं है देने को। क्यों नहीं है देने को? क्योंकि आपके पास भाइयों पहले ही नहीं था। आपने पहले उन कंपनियों से लोन लिया। किस लिए लिया लोन? क्योंकि आपके पास पैसे की जरूरत थी। उसके बाद तो फिर भाइयों कहाँ से होंगे पैसे? चलो ठीक है, आज आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है। ठीक है भाइयों, लीगल नोटिस आता है, 101% लीगल नोटिस आता है। एम पॉकेट कंपनी बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं कह दूं NBFC कोई भी कंपनी गलत नहीं है, लेकिन इनके ब्याज बहुत मोटे मोटे हैं। इतने मोटे मोटे ब्याज है ना भाइयों, आप परेशान हो जाओगे इनके ब्याज सुन सुन के। भाइयों वो 36% कम नहीं होता, इतने बड़े बड़े। उसके बाद अगर आप नहीं भरते तो ये कहाँ पहुँच जाता है आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। भाइयों अगर 20,000 रुपये ले रखा है, 20,000 के आपके कब 2-3 महीने के अंदर और कहते साल के अंदर अंदर वो 20,000 रुपये आपके 40,000 रुपये ना बन जाए फिर कहना। भाइयों आपको एक मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इनकी लीगल नोटिस जरूर आएगा आपके पास, लेकिन लीगल नोटिस जब आएगा ना आपके पास तो आपको क्या करना है भाइयों, ऐसे लेके उसके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। क्योंकि वो जो लीगल नोटिस होता है वो फेक होता है। वो लोग आप लोग भी बनवा सकते हो उस लीगल नोटिस को। वो कैसे बनवा सकते हो भाइयों? आज की डेट में आपको सच्चाई बता दूं, लीगल नोटिस आप अपने खुद से कंप्यूटर से AI से सब कुछ तैयार हो जाता है। लेकिन भाइयों आपको हरासमेंट जो सामना करना पड़ रहा है इस समय, वो क्यों करना पड़ रहा है हरासमेंट? क्योंकि आपने कंपनी का पैसा नहीं दिया। कंपनी तो पैसा वसूलने के लिए कुछ भी तिगड़म लड़ाएगी। वो आपको फ़ोन करवाएगी एजेंट के थ्रू। एजेंट आपसे बात करेगा बदतमीजी करके। अगर वो प्यार से बात करे तो उससे प्यार से बात कीजिए, अगर वो बदतमीजी करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए। और भाइयों सबसे पहले उनकी रिकॉर्डिंग करके आपने अपने पुलिस स्टेशन पे जाके अपने बता देना कि ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है, ये मेरे ऊपर मानहानि पहुंचाना है, मेरे को इतना हरासमेंट कर रहा है बंदा, इसके ऊपर आप आरोप लगा दो। ठीक है भाइयों, अगर आपके घर पे एजेंट आता है, अगर मान के चलो एजेंट आ गया आपके घर पे, वैसे नहीं आएगा, अगर आ गया तो क्या करना है? सबसे पहले सबसे बढ़िया टॉपिक बता रहा हूँ भाइयों, एम पॉकेट वाले जो भी एजेंट आपके घर पे आता है, एजेंट असली में वो एम पॉकेट से बंदा नहीं होता। कोई भी एम पॉकेट अपने घर से कोई बंदा नहीं भेजता, कभी भी नहीं भेजेगा। ठीक है, जब आता है कोई एजेंट, वो आता है भाई थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं ये लोग, जो कि पैसे लेके हायर किए जाते हैं। जैसे उनको दिए जाते कमीशन, उनको कह दिया जाता है आप 1 लाख रुपए का हमारा जो फंसा हुआ पैसा वो आप निकाल के दे दीजिए, आपको कमीशन मिलेगी, आपको 12,000 रुपये 15,000 रुपये कमीशन मिलेगी, आप इसको बिल्कुल खाली कर दूँ। आपने उनसे पैसा लेना है, आपको 12-15,000 रुपये हम देंगे। तो वो जो एजेंट होते हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अब 15,000 रुपये उनके घर भी हम जैसों से ही चल रहा है, तो वो क्या करते हैं आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। इतना तगड़ा प्रेशर बना देंगे भाइयों, इतना तगड़ा प्रेशर बना देंगे ना, आप लोग कहोगे कि भाइयों आप इनको पैसे दे और जान छुड़ा ले। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। इतने फ़ोन, इतने धमकी भरे मैसेज भी करते हैं। अगर वो आपके पास आ जाते हैं तो भाइयों अगर वो प्यार से बात करें तो भाइयों उनको चाय पानी पिला के भेज देना। अगर वो करते बदतमीजी, उनकी बनाना वीडियो बना के उनकी सीधा साथ में जाके कोई भी आपके स्टेशन पड़ता हो ना, पुलिस स्टेशन कोई भी आसपास, भाइयों वहाँ जाके उनकी रिपोर्ट करवा दो। मैं मजाक नहीं कर रहा भाइयों, अभी तो वो चक्कर काट रहे हैं आपके लिए कि आप पैसे कब दोगे। उसके बाद वो इतने परेशान हो जाएंगे, वो आपसे छुपते फिरेंगे कि हम यहाँ से कैसे भागे, हम कैसे बचें इनसे। भाइयों होता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल स्कोर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा आपके किसी भी घर पे या किसी फैमिली में कोई प्रेशर नहीं दिया जाता। आपकी फैमिली में
अगर अब आपको फ़ोन करते हैं तो भाइयों उनके खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हो, आपका हक है, आपका अधिकार है। आप अपना अधिकार कैसे भूल जाते हो? अपना अधिकार हमेशा याद रखो। आप अपने हिसाब से जीने वाले बंदे हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बंदे हो, अपना ध्यान रखें खुद से। भाइयों कई लोग तो इसमें आगे ना इतने पागल हो जाते हैं, कोई नहर में कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाइयों क्यों कर रहे हो? परेशान हो? पागल हो गया? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग परेशान हो रहे हो ना, तो भाइयों आपको एक मीठी गोली खानी है चूर्ण वाली, और उससे आराम से अपने सोना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है। आपको मैंने सच्चाई बताई है, करते क्या है। अगर आपको अपने सिविल स्कोर की कोई भी दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई मेरे को इन फ्यूचर मेरे को सिविल स्कोर की जरूरत पड़ने वाली है, तो भाइयों कोई जरूरत नहीं है पैसा देने की। लेकिन परेशान नहीं होना, हरासमेंट अपने ऊपर नहीं लेनी, अपने माइंड को बिल्कुल सही रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन रखना है कि आप लोग गलत नहीं हो। आपकी कंडीशन गलत हुई पड़ी है, आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है वो इस समय चल रही है, जिस कारण आप पैसा नहीं दे पा रहे। जब तक था आपने 3-4 महीने भरा ना पैसा, अब नहीं है तो कहाँ से भरेंगे? भाइयों आपने कोई गोल्ड गिरवी नहीं रख रखा, आपने कोई ऑटो लोन नहीं ले रखा, आपने भाइयों कोई होम लोन नहीं ले रखा जो आपका घर जब्त कर लेंगे। आप भाई पर्सनल लोन ले रखा, अपने ऊपर ले रखा है। अगर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका आज की डेट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप खुद पुलिस में जाके रिपोर्ट कीजिए कि वो मुझे तंग कर रहा है। भाइयों उसके बाद कुछ भी नहीं है। आप भाइयों खुश रहो। मैं तो बस आपकी खुशी के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं रोज़ाना देखता हूँ और मैं इस चीज़ के इतना ज़्यादा आगे निकल चुका हूँ, मेरे को इन चीज़ों की हर एक तरह से नॉलेज है। अब मैं आपको एक एक बात बता दी है। भाइयों ध्यान रखना है, लीगल नोटिस आए तो फाड़ दो, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और कोई फ़ोन आता है तो भाइयों एक काम करो ना, आपके पास जब फ़ोन आ रहे हैं तो भाई उस फ़ोन के क्या करो, आप डिफ़ॉल्ट में डाल दो सारे के सारे ऐप, सारे के सारे नंबर, जो नए नंबर से कॉल ही नहीं आ सकती आपके पास। इतने फ़ोन करते हैं, दिन रात परेशान कर देते हैं। कम से कम दिन में 50, 60, 70, 80, 90, 100 कॉल कर देते हैं। भाई इतने वेले तो नहीं है। हम लोग ना पता क्या, अपने काम की तरफ ध्यान ना देंगे ना, हमको उनकी ज़्यादा टेंशन आ जाती है। भाई उनको कैसे हम पैसे देंगे, भाई पैसे देना है, उनका फ़ोन आ रहा है, उनका फ़ोन, अरे क्यों आ रहा है फ़ोन? कोई जरूरत नहीं है उनका फ़ोन उठाने की, फ़ोन नहीं उठाना, सीधी सीधी बात है। अपने फ़ोन से उन कॉल को रिजेक्ट कर दो, आप लोग खुश हो जाओगे। भाइयों मैं आपको बहुत बढ़िया टेक्ट बता दिया है। भाइयों ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो भाइयों इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में।